कल की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, जैसा कि मैंने बताया था कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में गौरी के कहने पर कुतुब मीनार बनवाने की शुरुआत की थी। तो कुतुब मीनार पहली वास्तुकला है, ठीक है, ऐबक के द्वारा। इसका जो निर्माण कार्य है वो 1199 एडी यानी ईसा पूर्व दिल्ली में शुरू किया गया था। और ये जो कुतुब मीनार है ये आज हमारी यूनेस्को जिसको आप बोलते हैं, यूनेस्को में भी शामिल है और उसे शामिल 1993 में किया गया था। और अगर मैं बात करूँ कुतुब मीनार की हाइट, तो 72.5 मीटर्स की हाइट है। अच्छा, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो कुतुब मीनार की 5 मीनारें हैं, ठीक है, जिसमें हमें अब 4 दिखती हैं पर 5 मीनारें थी। जिसकी सबसे नीचे वाली जो मीनार है उसे बनाया है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अच्छा, और उसके बाद जो दूसरी, तीसरी और चौथी मीनार है ये उसके बाद अगले शासक इल्तुतमिश के द्वारा बनाई गई है। और जो पांचवी मीनार है वो कहा जाता है कि जो पांचवी मीनार है आकाश से बिजली गिरने की वजह से, दरार पड़ने की वजह से वो टूट गई थी। और वो मीनार जो थी वो 1369 में 5th फ्लोर बनवाया गया था, लेकिन उस समय वो आकाश से जब बिजली गिरी थी तो वो टूट कर बिखर गया था, लेकिन उसका रिकंस्ट्रक्शन करवाया था। अब आप पूछेंगे रिकंस्ट्रक्शन किसने कराया था उस पांचवी बिल्डिंग का, तो भूकंप वगैरह या जैसे मैंने बताया बिजली गिरने की वजह से वो टूटा था, तो रिकंस्ट्रक्शन करवाया गया था सिकंदर लोदी के द्वारा। और उसके बाद फिर ये दोबारा टूटा, तो 1803 में यानी 1803 में रॉबर्ट स्मिथ ने इस मीनार को दोबारा से मतलब रीनोवेट करवाया था। और उसके जस्ट कुतुब मीनार के साइड में ना एक फाउली दिखती है, फाउली बोलते हैं जो एक मतलब गुंबद जैसी शेप बनी हुई है, उसको किसने बनवाया था? उसको पहले बनवाया था फिरोज शाह तुगलक ने, लेकिन वो भी टूट गई थी, तो उसको भी रिकंस्ट्रक्शन किसने करवाया था? इसी ने कराया था, रॉबर्ट स्मिथ ने उसको बनवाया था 5th मीनार। और इसको उसके बाद वो मीनार दोबारा कंप्लीट हुई नहीं, टूटी हुई दिखती है, इसीलिए हमें कभी इसके अंदर जाने की परमिशन नहीं मिलती। अच्छा, ये सब तो हो गया। एक बड़ी फेमस मस्जिद है जिसका नाम है कुआत उल इस्लाम मस्जिद। ये मस्जिद दिल्ली के अंदर है और ये पहली तुर्की मुस्लिम मस्जिद है जो कि दिल्ली के सल्तनत में पहली मस्जिद मानी जाती है। ऐबक के शासनकाल में ऐबक ने कभी खुद को सुल्तान नहीं कहा था, उसके द्वारा खुद को गौरी का सिपहसालार कहा गया था। ऐबक हमेशा अपना जो तख्त था यानी अपना सिंहासन, उस पर गौरी की जूतियां रखता था और खुद नीचे बैठता था। और 1210 में चौगान खेलते वक्त, चौगान बोलते हैं पोलो गेम, जो आपने देखा होगा घोड़े पे बैठ के जो खेला जाता है उसको चौगान कहा जाता है। तो चौगान खेल खेलते वक्त वो घोड़े से नीचे गिर जाता है और गिरने की वजह से उसे चोट लग जाती है और वो मर जाता है, काफ़ी मतलब गहरी चोट, उसकी हड्डी शायद टूट जाती है जिसकी वजह से वो मर जाता है। और इसका मकबरा लाहौर के अंदर बनाया गया है, मकबरा यानी समाधि लाहौर के अंदर बनाई गई है। इसके बाद इसका अगला शासक जो है वो बनता है इसका बेटा जिसका नाम है आराम शाह। अच्छा, आराम शाह बना है। और 1211 में बदायूं का जो गवर्नर था जिसका नाम था इल्तुतमिश, उसने विरोध कर दिया इस बात का कि भाई आराम शाह कैसे बन सकता है, मतलब कैसे शासक बन सकता है। अब आराम शाह का शासक बनना क्यों गलत था, तो इल्तुतमिश ने कहा कि देखिए गौरी का गुलाम था ऐबक, तो ऐबक कुर्सी पे बैठा, तो ऐसे तो गुलाम कुर्सी पे बैठेगा ना, ना कि उसका वंशज। तो उसने बोला कि मैं भी तो गुलाम था, तो अगला शासक इस हिसाब से मुझे बनना चाहिए। तो इस वजह से उसने विरोध किया और 1211 में एक बैटल होता है जिसको बैटल ऑफ जुंद कहा जाता है, जूंद या जिंद कहा जाता है। और ये जगह जो है, जूंद जगह जो है, ये उत्तर प्रदेश के अंदर आती है, तो वहाँ पर बैटल होता है जिसमें आराम शाह जो है उसकी मृत्यु हो जाती है इल्तुतमिश के द्वारा और वो ख़त्म हो जाते हैं। अब इसके बाद गुलाम वंश का तीसरा शासक जो बनता है वो बनते हैं इल्तुतमिश बनते हैं। अब अच्छा, इल्तुतमिश जो है ये इनका जो वंश है वो शामशी वंश है, ठीक है, या फिर इरबी वंश भी इन्हें कहा जाता है। अच्छा, ये कब से कब तक बैठते हैं, तो 1211 से लेकर 1235 तक इनका राज रहा है। अच्छा, ये गुलाम के गुलाम थे, यानी कि ऐबक के भी गुलाम थे, तो इस वजह से इन्हें क्या कहा जाता था, इन्हें गुलामों का गुलाम कहा गया। और सही मायने में कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का सही
फाउंडर जो है वो यही है, ठीक है? वास्तविक फाउंडर जिसे वास्तविक संस्थापक आप कह सकते हैं। 1215 में तराइन का जब तीसरा युद्ध जो हुआ था, वो युद्ध इन्होंने लड़ा था और ये युद्ध हुआ था इल्तुतमिश और यजदौला और कुब्जा के बीच, क्योंकि वो भी चाहते थे दिल्ली में शासन करना, तो वो आ गए इससे लड़ने, लेकिन जीत तो इल्तुतमिश ही है। उसके बाद इल्तुतमिश ने मुल्तान पर भी कब्जा कर लिया था। इसके बाद इसने अपनी कैपिटल दिल्ली को बनाया था, लाहौर से ट्रांसफ़र कर कर। उसके बाद दिल्ली का पहला सुल्तान भी इसे कहा गया, क्योंकि इसने अपने आप को सुल्तान कहा और ये खुद तख्त पर बैठा, ना कि जूतियों को रखा, ये खुद बैठा था गद्दी पर। और 1221 में ख्वाजिम ख्वाजिम एक जगह है अफगानिस्तान के अंदर, वहाँ पर चंगेज़ खान का हमला हुआ था। अच्छा, अब आप पूछेंगे चंगेज़ खान कौन है? तो मंगोलिया का राजा, बड़ा खतरनाक राजा। इसकी खासियत ये थी कि इसकी हाइट बड़ी छोटी थी, लेकिन घोड़े पे चढ़ के बैठता था और भाला फेंक के मारता था अपने दुश्मनों पर। तो मतलब जहाँ भी कदम रखा वहाँ जीता ही है ये। तो कहा जाता है कि इल्तुतमिश के राज में इसका हमला होने वाला था भारत दिल्ली पर, लेकिन इसने उस हमले को रोक दिया था। कैसे रोका? क्योंकि ख्वाजा यानी कि अफगानिस्तान के एक राजा थे जिनका नाम था जलालुद्दीन मंगबलनी। अच्छा, इन्होंने चंगेज़ खान को ना मतलब भड़का दिया था कि मुझसे लड़ो, और खुद लड़ तो पाए नहीं, तो भाग कर कहाँ आए? भाग कर आए दिल्ली मदद मांगने के लिए इल्तुतमिश ने। लेकिन इल्तुतमिश ने साफ मना कर दिया था इनकी मदद करने से, जिसकी वजह से भारत के अंदर एक बड़ा हमला होने से रह गया था। ठीक है? अब आज